हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारतीय त्योहारों और व्रत की कोई ना कोई कथा अवश्य होती है। इन कथाओं का उद्देश्य धार्मिक आस्था, नैतिक मूल्यों और पारंपरिक सद्भाव को भी जगाना होता है। कथावाचन मन को शांति देता है और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। कथा सुनने से जहां व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, तनाव और लालच कम होता है, उसे आंतरिक शांति, धैर्य प्राप्त होता है। वहीं कथाएं हमें कर्तव्य का बोध भी करवाती हैं, सत्य, धर्म और कर्म के महत्व को भी सिखाती हैं। पारिवारिक सदस्य मिलजुल कर व्रत कथा सुनते हैं तो आपसी प्रेम संबंध भी मजबूत होते हैं। व्रत कथा की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसकी शुरुआत पौराणिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा मौखिक रूप से ज्ञान और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हुई थी। इन्हीं कथाओं में से एक है भगवान सत्यनारायण की कथा। भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और फलदायी मानी जाती है। यह पूजा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए किसी भी शुभ दिन या माह के पूर्णिमा को की जाती है। मैं पंडित शिवचरण पांडे, पुजारी जलेश्वर महादेव मंदिर, भोपाल। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा मतलब सत्य का आचरण। सत्यनारायण की व्रत कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? एक बार नारद जी त्रैलोक भ्रमण करते हैं। त्रैलोक भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक मतलब नष्ट होने वाला लोक। मृत्युलोक में हम अपने नेत्रों द्वारा जितनी भी वस्तुओं का दर्शन करते हैं, हर वस्तु नाशवान है, इसीलिए इसका नाम ही मृत्युलोक रख दिया गया। तो नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते 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 मृत्युलोक में जहाँ भी जाते थे नारद जी, क्या देखते थे कि यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। एक न एक कष्ट हर किसी को है। जहाँ जिस प्राणी से मिलते थे उसको किसी न किसी प्रकार का कष्ट है। उस कष्ट को देख करके नारद जी को बड़ा दुख हुआ और नारद जी जन कल्याण की भावना लेकर के भगवान नारायण के पास, भगवान के गोलोक धाम बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर दिए। नारद जी बैकुंठ में पहुंच गए। देखिए नारद जी की जो गति है मन के वेग के समान है। जैसे हमारा मन है, कहीं भी रहता है मगर शरीर नहीं पहुंचता, लेकिन नारद जी सशरीर पहुंच जाते, क्योंकि नारद जी की गति ही मन के वेग के समान है। नारद जी भगवान नारायण के गोलोक धाम बैकुंठ में पहुंच गए। नारद जी बैकुंठ में जाकर के क्या देखते हैं कि भगवान नारायण शेष नाग की सैया पर विराजमान है। भगवान की 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में नारायण शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। गले में बनमाला पड़ी हुई है। भगवती माता जी, श्री लक्ष्मी जी भगवान की चरण पादुका सहला रही हैं। अब बैकुंठ में जाकर के नारद जी जैसे भगवान नारायण की ऐसी झांकी का दर्शन करते हैं, नारद जी तो पागल हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। देखिए बैकुंठ में अच्छे लोगों की बहुत भीड़ रहती है। वहाँ पर जितने भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने आचरण का सत्य सनातन धर्म का आचरण करते हैं, सबको भगवान नारायण बैकुंठ में अपने साथ रखते हैं। अब देखिए जब बहुत भीड़ होती है, कहीं भी हम भी जाते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा, बहुत भीड़ है, हमारा कोई मित्र दिखा, मिल नहीं सकते इतनी भीड़ है, तो क्या करते हैं? मुस्कुरा देते हैं, मानो उपस्थिति दर्ज हो गई, हमने आपको देखा, आपने हमको देखा। यही स्थिति नारद जी की हुई। बैकुंठ में इतनी भीड़ थी, अच्छे सच्चरित्र वाले इतने लोग थे कि नारद जी और भगवान नारायण का मिलन नहीं हो पा रहा था। लेकिन भगवान नारायण ने नारद को देखा, नारद ने नारायण को देखा। भगवान थोड़ा मुस्कुरा दिए। अरे नारद को क्या कहना, वो तो और पागल हो गए और भगवान की जोर जोर से वंदना करने लगे, कीर्तन करने लगे। नारद जी कहते हैं, अनंत शक्तिधारी श्रीहरि आपको नारद का प्रणाम। आदि मध्य अंत से सर्वात्मा अधिकरण श्रीहरि आपको नारद का प्रणाम। जैसे ही नारद जी की स्तुति वंदना को नारायण ने सुना, नारायण वहीं से आवाज़ देते हैं, नारद जी क्या बात है, आप बैकुंठ कैसे पधारे? आप तो त्रैलोक भ्रमण करने वालों में हैं, बताइए किसी लोक में किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? नारद जी ने कहा, प्रभु जी और तो हर जगह ठीक है, मगर मैं मृत्युलोक गया था। मृत्युलोक के जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी को किसी न किसी प्रकार का कष्ट है। यदि आपकी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप मेरे ऊपर अनुग्रह रखते हैं, तो भगवान तो आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मृत्युलोक के प्राणियों का उद्धार हो जाए।
नारद जी की यह वाणी सुनकर के कहते हैं, नारद तुम धन्य हो, तुमने जन कल्याण के लिए बड़ी उत्तम बात पूछी। देखिए यह कथा कहाँ सुनाई गई थी? यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ने सबसे पहले जो कुछ नारद जी और नारायण की वार्ता हुई सब कुछ सूत जी महाराज ने कहाँ पर? नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई गई थी। नैमिषारण्य तीर्थ से जैसे ही भगवान नारद जी ने कहा, अब भगवान तो प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, नारद इस उपाय को करने से मृत्यु लोक के प्राणी सीधे मेरे यहाँ ही आ जाएंगे, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। अब नारद जी तो और उत्साहित हो गए कि आज मेरे परमात्मा बहुत प्रसन्न है। नारद जी ने भगवान के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहते हैं, महाराज जी आप जिस व्रत पूजन यज्ञ को बतलाने जा रहे हैं उसको मृत्यु लोक के प्राणी कब करें, किस दिन करें, किस तिथि में करें, किस बार में करें, किस नक्षत्र में करें, और किम फलम किम विधानम चाकृतम केनैव तत्प्रतम तत्सर्वश्रोतमीक्षामि कथयस्व महामुने। हे प्रभु, इसका क्या फल है, क्या विधान है, पूरा विवरण बताइए। भगवान कहते हैं, नारद जो सत्य का आचरण करने वाला भगवान नारायण का व्रत है, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को देने वाला, संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, बोले परब्रह्म परमात्मा भगवान सत्य का आचरण करने वाले नारायण के लिए कोई तिथिवार दिन नक्षत्र आदि निश्चित नहीं है। आप चाहे जिस दिन पूजन करिए, उसका समय निश्चित है। सायं के समय सभी अपने बंधु बांधवों को आमंत्रित करके भगवान श्री सत्यनारायण का षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाएं। उसमें विशेष बात बताई गई है कि भगवान नारायण का प्रसाद गेहूं के आटे से बनी हुई वस्तु से भोग लगाएं। भगवान को नारायण को जो आटे से बनी हो, गेहूं के आटे से बनी हुई वस्तु का भोजन का भोग लगाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, प्रसाद लें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित भोजन करावें। कहते हैं ऐसा व्रत पूजन यज्ञ आदि करने से निश्चय ही संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। देखिए कलयुग में बताया गया है कि सत्य का आचरण करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सत्यनारायण की कथा में यही है कि भगवान नारायण हमसे भी कुछ चाहते हैं। हमसे क्या चाहते हैं? भगवान को 3 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए भगवान को? भगवान ऐसे नहीं हैं, क्योंकि भगवान हम सब भगवान की संतानें हैं। देखिए जितना आदमी किसके लिए कमाता है? जो कुछ द्रव्य पैसा दुनियादारी गृहस्थाश्रम में जो कुछ इकट्ठा करता है आदमी अपने पुत्र के लिए करता है। अब इसका मतलब हुआ कि भगवान नारायण की जितनी संपत्ति है हमारी है, लेकिन भगवान नारायण में और मनुष्य में यही अंतर होता है कि मनुष्य तो अंधा होता है, जो कुछ कमाया सब उसके पुत्र का है, चाहे पुत्र एक गिलास पानी न पिलाया हो, लेकिन भगवान उसी को अपनी संपत्ति देते हैं जिसके हृदय में श्रद्धा भक्ति और स्नेह रहती है। दुख हुआ तो भगवान साथ में है, सुख हुआ जिसके हृदय में श्रद्धा भक्ति स्नेह, और श्रद्धा भक्ति स्नेह ही दुख में आता है। और भगवान नारायण उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं जो श्रद्धा भक्ति और स्नेह पूर्वक भगवान का स्मरण करता है। जिसकी कथा 2 और 3 अध्याय में आई है कि जैसे उसका हृदय निर्मल हुआ, वह भगवान नारायण का स्मरण हृदय से किया। भगवान रात्र में ही, यहाँ तक कि एक राजा था उसको रात्र में ही स्वप्न दे दिया, जैसे उसके ऊपर प्रसन्न हुए, और कि प्रातः ही बंदी बैसों को रिहा कर देना, जितनी धन संपत्ति लिया है वापस कर देना, नहीं तो तेरा धन राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। और रात मानो एक क्षण की देर नहीं करते परमात्मा। लेकिन आप भगवान को चाहिए क्या? 3 चीजें चाहिए, श्रद्धा भक्ति और स्नेह। और हम लोगों को श्रद्धा भक्ति स्नेह कब आता है? दुख हुआ नहीं, हम भगवान को बड़े दुर्लभ, बड़े हे नारायण हे प्रभु, और भगवान को वही चाहिए। एक नाद होता है, दुख में एक नाद आता है। इसलिए तो भगवती माँ कुंती ने भगवान से कहती थी कि भगवान हमको दुख ही देना। क्यों देना? क्योंकि आप तो साथ रहोगे, यदि आप सुख दोगे तो फिर हम भी, आप नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? तो भगवान दुख में यदि आपने श्रद्धा भक्ति स्नेह दिखाया नहीं कि भगवान तत्काल आपकी मनोकामना पूर्ण करते, एक क्षण की देर नहीं करते। और जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं आता भगवान तो ऐसी परीक्षा लेते हैं कि आपके शरीर को जर्जर कर देते हैं। लेकिन आप इस विग्रह में यही है जो भगवान नारायण का, विष्णु भगवान नारायण सत्यनारायण का विग्रह है, उसमें परीक्षा बहुत लेते हैं। यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो आपको फिर भगवती माँ लक्ष्मी को कहते हैं जाइए आप इन्हीं के यहाँ निवास करिए। फिर उनको अपनी चिंता नहीं रहती है, भगवती माँ को ही उनके यहाँ भेज देते हैं।
इस प्रकार से सत्यनारायण में श्रद्धा भक्ति और स्नेह बहुत आवश्यक है। जिस जिसने इस कथा में श्रद्धा भक्ति स्नेह दिखाया है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और सभी भगवान नारायण के आज गोलोक धाम में निवास कर रहे हैं। मेन सत्यनारायण में श्रद्धा भक्ति स्नेह परम तत्व है, जो कि जिसको कि सबको रखें और तत्काल अपनी मनोकामना पूर्ण करें। यह हमारी सनातन सतयुग से चली आ रही सत्यनारायण पहले 7 अध्याय की होती है, जिसको कि कलयुग में 5 अध्याय हो गए, कहो आगे और कुछ कम हो जाए। उसी कथा को छोटा 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 करते करते, और पहले 7 अध्याय में होती थी, पहले अध्याय की कथा होती थी, आरती होती थी, विश्राम हो जाता था, फिर दूसरे ऐसे 7 दिन होती थी। लेकिन उसी कथा को कलयुग में आते आते 5 अध्याय की 1 घंटे की, और लोग बाग तो सोचते हैं कि 15 मिनट में समाप्त हो जाए। आज के कलयुग में यह धारणा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इन धार्मिक कथाओं के महत्व के बारे में वरिष्ठ साहित्यकार श्री महेश सक्सेना जी कहते हैं। मैं महेश सक्सेना, सचिव निदेशक बाल कल्याण बाल साहित्य शोध केंद्र। आपने बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न पूछा जो आज की पीढ़ी को भी जानना आवश्यक है। हमारे जितने भी 30 त्यौहार हैं, भारत तो 30 त्योहारों का ही देश है और कथाओं का देश है। कथाएं हमारे यहाँ पहले तो वाचिक परंपरा से आई, फिर लिखित में आई। वो हमने आपने सबने सुना, सूत जी महाराज कह रहे थे, संत लोग सामने उनके बैठे थे। शिवजी ने भी कथा राम की पार्वती को सुनाई, पहले यही शैली थी। फिर गणेश जी ने पूरा लेखक, सबसे पहले लेखक जो बने वो गणेश जी महाराज जी थे, उन्होंने पूरी कथा उन्होंने लिखी। तो फिर लेखन में आई वो, और फिर पब्लिकेशन में भी आई, फिर प्रकाशन भी उनका कथाओं का होने लगा। तो वाचिक परंपरा से होती होती ही हमारी कथाएं हमारे जीवन में उतरती चली गई, और अब तो वो लिखित में है, और अब तो माइक पर और उस पर सब लोग सुनाते हैं उनको बैठ करके। तो मेरा ये मतलब ये है कि जो कथाएं हैं वो हमारे जीवन में घुल मिल गई हैं, रच बस गई हैं हमारे लोक जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन असली में लोक में है, बड़े बड़े शहरों में नहीं है हमारा जीवन। हमारा जीवन हमारे जो गांव की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो त्यौहार हैं, जो माड़ने हैं, और जो भी हमारी परंपराएं हैं, विवाह की हैं, संस्कार 16 संस्कार जितने, उनमें सब में जो परंपराएं हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई एक लोक कथा, कोई ना कोई एक बड़ी कथा छिपी हुई है। आप देखिए नाम ही कितने अच्छे हैं, कितना बड़ा एक कथा है राम की। उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। इसको देखते से हम समझ जाते हैं कि राम जी के चरित्र के बारे में है। ये एक ऐसा चरित्र महानायक का जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से स्थापित हुए। फिर उन्होंने कहा महाभारत, तो उससे ही समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी कथा ऐसी है। और वो देखिए आप कितना उससे पता लगता है कि एक जरा सी बात के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर किस तरह से परिवार विघटित होती हैं और युद्ध की नौबतें आती हैं। जबकि रामचरितमानस हमको बताता है कि किस तरह से मर्यादा में संबंधों का निर्वहन किया जाना चाहिए। शिव पुराण सीधा सीधा नाम है, पता चलता है कि शिव जी के बारे में है। अब तो नदियों के बारे में भी हमारे पुराण है। देखिए आप नर्मदा पुराण, नर्मदा का कितना बड़ा महत्व है, उसके नाम से भी एक वो है। और जितने भी हमारे तीज त्यौहार, जैसे बट की पूजा करने वाली कथा आती है, उसमें सावित्री की जो कथा आती है, किस तरह से हमारी मदर सुनाती थी, फिर हमारी दादी से उनने सुनी, और अब मेरी बहुओं को वो सुना रहे हैं। तो ये एक परंपरा जो चली आ रही है, एक परंपरा ऐसी चली आ रही है कि जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये कथाएं मिल रही हैं। और हर कथा का निष्कर्ष जो निकलता है वो सकारात्मक निकलता है। हमारे जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है। निराशा में या अवसाद में जब हम होते हैं तो हमको ये कथाएं हमको हमारा पाथेय बनती हैं, हमारा मार्गदर्शक बनती हैं। तो इन कथाओं के जरिए ये संस्कार बच्चों को देती हैं कि किस तरह से हमको उन महानायकों का, उन कथाओं में जो लोग नायक थे, जो परंपराएं उसमें जिनका बताया गया, उनको हमको भी अपने आध्यात्मिक जीवन में उतारना चाहिए। और तभी एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन में खड़े हो सकते हैं। और ये सभी कथाएं हमको निराशा की ओर नहीं ले जाती, आशावान बनाती। देखिए सबसे बड़ा तो दूरदर्शन ने ही बहुत बड़ा काम करा है।
आज महाभारत जिन बच्चों को नहीं मालूम था, उनको जब महाभारत आया दूरदर्शन पे तो पूरी कथा महाभारत की, कितने कठिन कठिन चरित्रों के नाम है वहाँ, वो सब बच्चों को एक एक करके याद हो गए थे। रामायण आई, उसको पूरा लोगों ने आत्मसात, बच्चों ने, नई पीढ़ी ने मैं बता रहा हूँ, जिसने आत्मसात करा। तो बच्चों को, आज की जो पीढ़ी है, इसको बताने के लिए सबसे पहला कर्तव्य तो जो है वो अपने घर के माता पिता का है। और जो घर में दादा दादी हैं हमारे, उनको, और पहले थी ये परंपरा कि वो बच्चों को अपने रात को बिठा करके कहानियाँ सुनाते थे। आज भी ग्रामीण समाज में हमारे इस तरह की परंपरा है। और मैं चाहता हूँ कि सभी माता पिता इन हमारी जो ज्ञान परंपरा जो है हमारी, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन छोटी छोटी कथाओं को सुनाएं। और अब तो बहुत छोटी छोटी बुकलेट भी आ गई हैं इस तरह की, उनको पढ़ने को दें और पूछें, उनसे प्रश्न पूछें, इस कथा में तुमने क्या पढ़ा, इसका क्या निष्कर्ष निकला। कोई बहुत टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में 2-3 कथाएं बच्चे पढ़ सकते हैं और उसका निष्कर्ष भी बता सकते हैं। इस तरह से जब बच्चे उनसे जुड़ेंगे तो बच्चे ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे, आशावादी बनेंगे। आज जो हम देखते हैं युवा पीढ़ी में ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर वो कोई भी अपना एक्शन ले लेते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। ये कथाएं उनको बल प्रदान करेंगी कि किस तरह से संघर्ष में भी जीना आना चाहिए। देखिए, साहित्यकार हैं और बुद्धिजीवी जो वर्ग है ना, ये कलम का धनी है, कलमकार हैं ये लोग हैं। और इनके पास में भाषा का समृद्ध भंडार है और उनको किसी बात को सिद्ध करना भी आता है। तो वो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उपनिषदों में, वेदों में और भी हमारे ग्रंथों में जो कथाएं हैं, उनको इस तरह से बनाएं कथानक में, अपनी कविताओं में, कहानियों में। और लिखा है लोगों ने ऐसा, बहुत सारे लोगों ने ध्रुव चरित्र लिखा है, प्रहलाद के बारे में लिखा है, रामचंद्र जी के बारे में लिखा है, केवट संवाद में उसका वर्णन आता है, राम जी का, उनका। तो इस तरह के ये जब लिखे जाती हैं चीज़ें तो बच्चों तक बड़ा उनका असर पड़ता है। पाठ्यक्रम में लिखे, फिर समाचार पत्रों में लेख कितने आते हैं। हर त्यौहार के ऊपर अगर एक किसी अच्छे बड़े बुद्धिजीवी विद्वान का यदि एक लेख आ जाए, गणेश चतुर्थी आई है तो गणेश चतुर्थी पे एक लेख आ जाए तो पूरे लोग उससे अवगत हो जाएंगे। तो बुद्धिजीवियों का बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। वो अपने लेखन कर्म से समाज को और समाज के बच्चों को इन हमारी ज्ञान परंपरा से अवगत करा सकते। भगवान सत्यनारायण की कथा का वास्तविक फल केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि उसके संदेश को जीवन में उतारने से प्राप्त होता है। जब सत्य, श्रद्धा, सेवा और सदाचार हमारे आचरण का हिस्सा बनते हैं, तभी जीवन में स्थायी सुख, संतोष और शांति का अनुभव होता है। यही विशेषता हमारी गौरवशाली संस्कृति और धर्म ग्रंथों का उद्देश्य है और सारे संसार में हमारी अनूठी पहचान भी। दर्शनम बिल्लपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यते विष्णु रूपणे अग्रता शिव स्वरूपाय बिल्लपत्रम शिवार्पणम शालिग्राम शिलामेकम विप्राणां जातवर्पेण सोमयज्ञ महापूर्णम बिल्लपत्रम शिवार्पणम विशाखाय बिल्लपत्रस्य वाचक्रै कोमलै शिवै शिवपूजां करिष्यामि बिल्लपत्रम शिवार्पणम हरि ओम श्री मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यते विष्णुरूपणे अग्रता शिवस्वरूपाय बिल्लपत्रम शिवार्पणम बिल्लपत्रान्ते बिल्लपत्रम समर्पयामि श्री जलेश्वर महादेवाधिदेवाय श्री